हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न भर्तियों से संबंधित प्रश्न कर रहे थे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का पेपर है लेक्चर आर का है, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जीके का है, ग्रुप ई का, जो लगा था 21/10/2022 को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। पहला कथन सही है। दूसरा है, राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बनाते हैं। गलत है दूसरा। तीसरा है, राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीके के लिए नियम बनाता है। सही है। चौथा है, राज्य का राज्यपाल विनियमन बना सकता है जो ऐसे क्षेत्रों में एसटी के सदस्य द्वारा या उनके बीच भूमि के स्थानांतरण को प्रतिबंधित कर सकता है। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 5 लाख। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इस नियम में ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों से मिलकर अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी। सही है। दूसरा है, 1935 के अधिनियम को संघीय हिस्सा तब लागू हुआ जब रियासतों के संघ में शामिल होने के लिए राज्य किया गया। गलत है। तीसरा है, भारत में केंद्र सरकार का संविधान वही रहेगा जो कुछ संशोधन के साथ 1919 के अधिनियम के तहत था। ये भी सही है। चौथा है, 1919 के अधिनियम में यथा उपबंधित केंद्रीय विधायिका की शक्ति और कार्य भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक अपरिवर्तित रहेगी। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा। 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। सही है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होने की नियरताएं। गलत है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। सही है। और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान का फूलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, राम सनेही संप्रदाय द्वारा। नेक्स्ट, शिवालिक पर्वतपात के साथ कंकड़ पत्थरों से भरा क्षेत्र जहाँ अनेक सरिताएं या नदियां विलुप्त हो जाती है कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भावर। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। पहला है, संविधान का पालन करें। सही है। देश की रक्षा करें। ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। गलत है। वैज्ञानिक सोच विकसित करें। ये भी सही है। और हिंसा को त्यागे। ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए बी डी ई। ए बी डी ई ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गवर्नर जनरल, राज्य परिषद एवं विधानसभा। नेक्स्ट, निम्न कथनों को निम्न कथनों पर गौर कीजिए। ए है, सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्यात, आयात तथा घरेलू व्यापार के लिए रसद लागत को कम करना है। तो यह कथन सही है पहला, यानी ए। दूसरा है, ये बंदरगाह नौकावन तथा जलमार्ग मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट, दिलवाड़ा माउंट आबू के लूणा वनसाई नमीनाथ मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शोभन देव। नेक्स्ट, वर्ल्ड सोशल फोरम के संबंध में सत्य कथन है। पहला है, वर्ल्ड सोशल फोरम यूनेस्को का अंग है। गलत है। दूसरा है, वर्ल्ड सोशल फोरम नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करता है। सही है। तीसरा है,
वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में हुई थी, ये भी सही है। चौथा है वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2024 में मुंबई में हुई थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। 2, 3, 4 सही है। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने लेने तक ये इनसे जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा, सही है। दूसरा है, कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यानी दोनों कथन सही है, ए और बी, 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलू अथवा कोलूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बाबू जी के। नेक्स्ट, श्री राम फर्टिलाइजर उद्योग अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोटा में। नेक्स्ट, चित्रकार साहिबराम राजस्थानी चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ढूंढाड़ स्कूल से। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक अजमेर के चौहान राजा अजयराज यानी अजदेव के विषय में सही नहीं है? पहला है, अजयराज ने अजमेर यानी अजमेरू के नवीन नगर की स्थापना की, सही है। दूसरा है, पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गजन मन गजन मंतक अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था, ये भी सही है। तीसरा है, दिल्ली यानी डिडलियों को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक था, गलत है। और चौथा है, कुछ सिक्कों पर उनकी रानी सोमल देवी का नाम उल्लेखित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इनके बारे में गलत कथन है। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्य सचिवों के उनके कार्यकाल के अनुसार सही काल का अनुसार व्यवस्थित करना है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डीसी डीसी सामंत, कुशल सिंह, टीटी श्रीनिवासन और सलाउद्दीन अहमद। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? मुख्यमंत्री और उनके समय राज्यपाल थे? तो मोहनलाल सुखाड़े के समय हुकुम सिंह, सही है। हरिदेव जोशी, डॉक्टर संपूर्णानंद, गलत है। जगन्नाथ पहाड़िया, रघुकुल तिलक, सही है। हरि हीरालाल देवपुरा, ओपी मेहरा, सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ये गलत है पहला। दूसरा है, वह संसद के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों के सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, सही है। तीसरा है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये भी सही है। चौथा है, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली लागू होती है, ये भी सही है। तो इन्हें 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, बैराट के उत्खनन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में करवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दयाराम साहनी के। नेक्स्ट, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अजमेर में। नेक्स्ट, नानक भील नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बूंदी किसान आंदोलन के समय। मंडोर शाखा के निम्नलिखित प्रतिहार शासकों पर विचार कीजिए। नागभट्ट प्रथम है, रज्जिला है, बाउका है और टाटा है। तो इन शासकों को सही काल का अनुसार व्यवस्थित करना है। इसका ऑप्शन नंबर यानी रज्जिला होगा, फिर नागभट्ट प्रथम, फिर टाटा, फिर बाउका। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट,
आरआईएन नीमच षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन कौन से क्रांतिकारी सम्मिलित थे? तो मोती चंद था, माणक चंद था, जयचंद था। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1, 3 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की दस्तक की वृद्धि दर अधिकतम थी? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1981 में। नेक्स्ट, वस्टेड स्पिनिंग मिल इस अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लाडनो में। नेक्स्ट, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ चालू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जैसलमेर में। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत की घोषणा किस नेता के साथ मिलकर की? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जॉन जाऊ अनलाई के। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का प्रतिशत था? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 13.48%। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सूचना का अधिकार ये है अनुच्छेद 19 के एक कैम में। तो 1 का 4। भारत में निवास का अधिकार ये अनुच्छेद 19 1 के डैम में और 19 1 के 5 में, 19 के 5 में। और शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 21 के कैम में। तो 3 का यानी सी का 2। और पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन ये अनुच्छेद 19 ये अनुच्छेद 39 6 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 4 5 2 3। नेक्स्ट, जाखम एक सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, माही की। नेक्स्ट, महोबा विजय के बाद प्रतिभा तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पंजनु राय को। नेक्स्ट, नाली नस्ल है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भेड़ की। नेक्स्ट, अल नीनो अल नीनो से भारत में अपेक्षित मानसून में सामान्यतः होती है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विलंब और शीतलता। नेक्स्ट, मांदलिया नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गले में। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था, राजीव गांधी ने भी किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बाड़मेर। नेक्स्ट, गग्गर मैदान के विस्तार वाले जिले हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट, राजस्थान का मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्कूल के बच्चों को दूध प्रदान करना। ये कांग्रेस की सरकार में चली योजना थी। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उदयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थानी साहित्य विषयक लेखक और उनकी पुस्तकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो दुर्साहड़ा विरुद्ध छतरी चैत्री सही है, बिठू मियाँ पाबूजीरा चंद ये भी सही है, सांदोमाला झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह जीरा ये भी सही है, ईश्वरदास सूरज प्रकाश गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के शब्दों का निम्नांकित में से कौन सा क्रम यानी क्या कौन सा क्रम सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। नेक्स्ट, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंस 2021 में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जयपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अत्यंत ठंड पवन अल्पस
पर्वत से भूमध्य सागर की ओर चलती है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मिस्ट्रल। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21(1) के तहत राज्य की किस आयु के सभी आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के समूह को। नेक्स्ट, किस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्ति का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा धारा 84 में। नेक्स्ट, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट, उष्ण आ- उष्ण आर्द्र सदाबहार वन यहाँ नहीं मिलते हैं वह है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पश्चिमी घाट के पवन विमुखी ढालों पर। नेक्स्ट, 1942 ईस्वी में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बाल मुकुंद विसाई की। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता का प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 52.1%। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन एक पैरों में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? तो नौगरी नहीं है, नुपुर है, झांझर है और लंगर है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान में जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अमीर खुसरो। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1679 में। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अनुसूची तीसरी में। नेक्स्ट, नदी जो किसी नदी जो कि गंगा नदी तंत्र का अंग नहीं है? तो घाघरा है, कोसी है, गंडक है, लेकिन चिनाब नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन युगों में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम इन्हें संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और बारह से। नेक्स्ट, डोबर जल डमरू मध्य विभाजित करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इंग्लैंड तथा फ्रांस को। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिद्धों के अग्नि नृत्य का उद्भव हुआ? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बीकानेर में। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु के वर्ग में राजस्थान का लिंगानुपात है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 888। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यह एक स्वायत्त निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है। नेक्स्ट, भारत में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक अधिष्ठापित क्षमता पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट, महाद्वीप जिससे होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्री में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हीरालाल देवपुरा। नेक्स्ट, किस दुर्ग में सैयद मीरन शाह की दरगाह अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट, बच्छ बारस का त्योहार मनाया जाता है?
तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशिका को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता? तो विधानसभा का सत्रावसान करता है, विधानसभा भंग करना ये भी करता है, विधानसभा की बैठक स्थगित करना ये नहीं करता, और विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना ये भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए, बी और डी। धन्यवाद आप सभी को।